बढ़िया हो रहा है गाँव। रास्ते में बहुत ब्लॉक हो जाता है, पानी जम जाता है, रोड टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशानी पब्लिक हो रही है यहाँ पे। पब्लिक को परेशानी काफी है, जाहिर सी बात है। हम भी निकलते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। कई बार आगे रोड धंस गया था, पानी पूरा जम गया था आगे जी परवान जी, चौक पे। बहुत बहुत परेशानी है। लो भाई, आज हम घूमते घूमते यहाँ आ गए नफीस रोड पे, जो हाईवे है एक तरह से, और हाईवे बना हुआ है। तो ये नफीस रोड पे हमेशा शिकायतें रहती थी जनता की, और टूटा फूटा, आड़ा तिरछा, क्योंकि ये एक नाला है यहाँ से लेके बटलाउ चौक तक जो पुष्टा है, और पुष्टे से बटलाउ चौक तक। और यहाँ पर जो है ये बीच में देख रहे हैं, ये सब पानी भरना, परेशान लोगों को होना, गड्ढे सड्ढे ये सब। तो ये यहाँ पर जो है इसकी भी आज अब जो है किस्मत खुल गई। तो इसका देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसकी भी किस्मत खुल गई है यहाँ पर, कि ये काम यहाँ पर होना शुरू हो गया। यानी नेताओं की यहाँ पर नजर पड़ गई, और नेताओं ने यहाँ पर, विधायक साहब ने काम स्टार्ट करा दिया। अब जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पर ये नाला खोदा जा रहा है। ये नाला पड़ा हुआ था पहले से ये यहाँ पर, और ये नाला जो है अब देर क्यों, ये बताएंगे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नेताओं की यहाँ नजर पड़ी। अब ये नाले का, ये नफीस रोड जो बटला उस तक जाता है, तो ये बनाने की तैयारी हो रही है। ये तो 15 साल हो गए। तो फिर 15 साल बाद कहीं नेताओं की नजर तो पड़ी। हाँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेताओं की नजर पड़ी, कम से कम इसे क्या कहेंगे, जैसे देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त है, बस ये है, काम हो जाए तो बेहतर है। हाँ, लेकिन अभी जो है काम कराया जा रहा है, क्योंकि ये है एक तरह से हाईवे है ये नफीस रोड, और यहाँ से गाड़ियों का आना जाना पूरी रात पूरे दिन रहता है। मेन रोड है ये तो इस इलाके का मेन रोड है। सबसे बड़ा मतलब ये यही एक मेन रोड है इसमें। आज ही रोड का उद्घाटन हुआ, आज ही मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी। आज ही बंद करनी पड़ेगी। कोई नहीं, काम तो आप करते रहिएगा जब तक नाला बनेगा तो काम तो फिर थोड़ी परेशानी आएगी, खुदाई होगी, फिर सड़क बनेगी। कहीं टाइम तो लगेगा अभी। और यहाँ देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं यहाँ पर, और ये काम स्टार्ट है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं ये नाले का खुदाई का यहाँ पर। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे लोग भी खड़े हुए हैं, विधायक साहब के कार्यकर्ता यहाँ पर। और यहाँ जो है ये एक्चुअल में क्या है, नाला है, और नाले में आप देख रहे हैं बहाव कितना तेज है। ये सब टूटता हुआ आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ हमें मिल गए शकील साहब। शकील साहब, शकील साहब क्या कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार इस पे नजर पड़ी गई विधायक साहब की। काफी जनता परेशान थी इससे कि ये सड़क जो थी यहाँ से बटलाउ चौक तक मिलती है जाके नफीस रोड पे, तो काफी आड़ा तिरछा, गड्ढे, पानी भरना, ये सब परेशानियां। जी देखिए मसूर, जैसे पता है ये नाला बहुत पुराना नाला है, और एक बार भी शायद ये साफ नहीं हुआ, जबकि ये एमसीडी के अंडर में आता था नाला, सफाई साफ सुथराई का, और ये आज तक कभी सफाई नहीं हुई। अब दूसरे उसको देखते हुए विधायक जी ने इसका टेंडर और ये सब पाइप डालने की बात करी है, और उसमें प्रॉब्लम ये आई क्योंकि कोई ना कोई कभी फेस्टिवल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, क्योंकि और गलियां भी खुद ही पड़ी थी। तो विधायक जी ने सोचा पहले जो अंदर की गलियां खुद ही हुए हैं उनको बना ले, और जैसे भी सभी पहले तो काम ऐसा भी रहा कि भाई अगर 4 साल का शिजरा उठा के देखें तो एक एक साल, 1.5 साल गलियां खुदी भी रही। लेकिन इलेक्शन से 2 महीने पहले जो काम हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। नहीं, तो एकदम 2 महीने के अंदर काम उतना हुआ कि जो जितना 4 से 5 साल में होना चाहिए। नहीं मसूर भाई, 2 चीज है इसमें। जैसे ये नाला बन रहा है, आपको नाला बनने में टाइम लगेगा, रोड बनने में टाइम नहीं लगता, क्यों जो टाइम पीरियड गया था वो 1 साल या 6 महीने या 4 महीने गए। सीवर डालने में, जी सीवर डालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसमें हाउस कनेक्शन होते हैं, कई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये दिख रहा है आपके सामने कंडीशन है, कल से लगे हुए हैं, एक पाइप डालने में कितनी दुश्वारी आ रही है। अच्छा, इसमें पाइप डाल रहे हैं? इसमें पाइप डल रहे हैं। और कितने इंची का है? ये 500 का पाइप है, ये आपके सामने लगे हुए हैं। ये नाला आप देखेंगे 3 फीट की गहराई पे नाला पहले बना हुआ है। शकील साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि इतना चौड़ा ये नाला, मैं आपको दिखा दूं पब्लिक को,
ये चौड़ा अच्छा खासा नाला है, ये चौड़ा नहीं है, ये 2.5 फीट चौड़ा है। लेकिन अगर इसमें आप पाइप डालेंगे जी जी तो कहीं पूरे इलाके का पानी, बहुत सी सड़कों का पानी जो है इसी में जाता है नाले में, और नाले से बाहर नहीं नहीं, मैं वही आपको बता दूं मसरूर भाई, 2 मिनट दीजिए। देखिए ये नाला जो है 2.5 फीट का है, पहले अंदर से गहराई जो इसकी 2.5 फीट है, और जो इसका जो गहराई चौड़ाई 2.5 फीट है, गहराई इसकी 3 फीट है, जो नेचुरल स्लैब वहां जा रहा है। अब जो डल रहा है यहाँ पर, जो पहले हम पहला पाइप जो ले रहे हैं तकरीबन 7-8 फीट पे ले रहे हैं गहराई में, और पीछे जाते 5-5 फीट गहराई इसकी पाइप सीवर की होगी। तो इसमें सबसे बड़ी फायदा ये होगा, कभी नाले की सफाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि पूरी मार्केट है। अब कम से कम पाइप डल जाएंगे, प्रॉपर इसकी सफाई भी होती रहेगी, और जितनी और जो गलियां हैं वो कनेक्ट हमारे और रोडों पे भी है। सारा लोड अब नफीस रोड पे नहीं है, कहीं जगह अब डाइवर्ट भी कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये रिजल्ट रहेगा। ये पूछना चाहूंगा कि ये 2.5 फीट का आप डाया बता रहे हैं, ये सामने है पाइप, ये 500 का पाइप है तकरीबन। हाँ पाइप आप बता रहे हैं जी, तो कहीं ठीक है, जाहिर सी बात है मैन होल इसमें लग जाएंगे तो बीच बीच में आप खोल के सफाई करा, जी जी जी, कोई भी चाहे वो काउंसलर का काम हो, हाँ किसी का भी फिर आसानी होगी, इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इसमें पानी का जो आप 3 फीट गहराई और 2.5 फीट चौड़ाई बता रहे हैं, तो ये तो टोटली जो है 2.5 फीट का डाया है और कम पड़ेगा इसका। नहीं नहीं, वो जो उसका सरफेस है आप देख सकते हैं कितना बड़ा सरफेस है। अब नाले का देखेंगे, हमेशा 14-15 साल पुराना नाला है और कभी सफाई नहीं हुआ, उसके बावजूद कहीं पानी चल रहा है, 3 फीट की गहराई पे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक दिक्कत आएगी। नहीं नहीं, देखिए हर आदमी यहाँ पे एक तो इंजीनियर है, टेक्निकली जो जब एक चीज डल रही है, इतना कॉस्टिंग इसमें लग रही है, तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग के मशवरे से सारा काम हो रहा है। ना मैं इंजीनियर हूँ इसमें, ना और लोग हैं। नहीं, अभी मेरे ख्याल से लंच वेंच करने गए हैं, जिससे हम बात करते हैं, लंच वेंच करने गए हैं। और दूसरा मैं बता दूं, इंशाल्लाह ये हम 100 मीटर के काम करेंगे, 100 मीटर का डालेंगे पहले, और 100 मीटर के बाद ही इसका रोड बना के फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये है। जी जी जी, 100 मीटर का हिस्सा लेके जी आप आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, जी जी, दिन रात गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो ये तकरीबन कितने दिन का बीड़ा उठाया? नहीं, टारगेट तो हमने तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टारगेट रखा है कि अल्लाह चाहे सब कुछ खैरियत रही, बारिश नहीं हुई बीच बीच में या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, तो लगातार काम चलेगा। कोशिश ये है, मौसम अब शुरू नहीं अभी तो अभी 2-3 महीने हैं, 3 महीने के बाद ही बारिश शुरू होगी। अब ये तो अल्लाह की मर्जी है, कब क्या हो जाए उसमें तो ना आप कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। में दिया कि भाई रेड अलर्ट कर दिया है, बारिश। देखिए है क्या मसरूर भाई, ये टाइम जो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर बकरा ईद है, फिर कुछ दिन जाने के बाद ईद आ जाती है, फिर मार्केट वाले मना करने लगते हैं। पिछले कई सालों से यही रहा था कि लोगों ने कहा कि भाई मार्केट है, ईद आ रही है, रमजान आ रहे हैं, तो ये सब चीज सोच के अब कहाँ से कम काम तो करना पड़ेगा। पूछूं, लोग डरे भी तो है ना? नहीं नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है मसरूर भाई। एक साल देखिए 12-12, 6-6 उसमें कई बहुत, उसमें मसरूर भाई वो पहले बहुत बड़ा, देखिए तकरीबन 90% हमने रोड बना दिए हैं तकरीबन, तो पूरे तरह बन चुके हैं। अब 2-4 गलियां खुद रही हैं और बन रही हैं साथ के साथ। अब ऐसा नहीं है, आप भी बराबर इसको वॉच कर रहे हैं कि खलीलुल्लाह का एरिया हमने 1 से 1.5 महीने में तो सारा एरिया बना दिया था, उसमें दुश्वारी नहीं थी कि वो पाइप डल चुके थे। जहाँ पाइप डलते हैं उसमें टाइम लगता है। अब ये सीवर है, ये डल रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसके कनेक्शन भी गली के होने, किसी घर का कोई कनेक्शन होगा वो भी होगा, तो इन सब चीजों में टेक्निकली बहुत टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम है। पर ये काम ओखला के लिए, बडला हाउस के लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि नाला इसमें मिल जाएगा और हमारा पंप हाउस इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। अच्छा, तो ये पंप हाउस स्टार्ट होने वाला है? जी जी, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह पंप हाउस चालू हो जाएगा, कनेक्शन चालू हो रहे हैं इसके। वो जो पंप वहाँ पर जो पब आप देखें कुएं जो बने हुए हैं, जी जी, ये कुएं सब इसी आगे पंप हाउस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें पंप हाउस ये चालू हो जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह पानी मिलेगा भी नहीं यहाँ पर। बेटा दिख गया। तो ये सब ये स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, ये जितना इलाके का पानी है आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो फिर तो ये इसीलिए तो काम हो रहा है सारा, ये सारा जाके खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये कोशिश यही थी विदाई जी, कई सालों से यही प्रॉब्लम चल रही थी कि पंप हाउस की तैयारी चल रही थी, और जितने भी कनेक्शन आप देखें कुएं बने हुए हैं, चाहे एच ब्लॉक से लेके या खलीलुल्लाह तक, ये सारे जो बाहर की लाइन है सब इसी में मिलेगी। आप देखिए पानी की निकासी तो है नहीं, सबने सारा नाला जो जाता था वो बंद कर दिया इलाके के लोगों ने। पब्लिक क्या यार, ये तो देखा जाए तो ये काम चल रहा है। नहीं, काम की वजह यहाँ एक नाला जाता था मसरूर भाई, ये नाला यहाँ पे जाता था, हमने देखा नाला, ये सारा नाला यहाँ बंद कर दिया। ये नाला ये खत्म कर दिया हमने, खुदवाया है, ये दोबारा खुदवाया हमने। ये नाला बंद था, पानी की निकासी, इसमें एक पाइप डाला हुआ नीचे देखिए आपको, जब रोड पार करके डाला हुआ है।
तो इसमें पानी अभी निकल रहा है। अब यहाँ पे हम डाल के इसको यही कनेक्ट करेंगे, पंप हाउस में कनेक्ट होगा, यहीं से ये कनेक्ट हो जाएगा पंप हाउस में। तो ये आने वाले टाइम में कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि पंप चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई दुश्वारी आएगी नहीं आपको, और ना इलाके को आएगी। मैं जरा पब्लिक से पूछूं, आप यहीं रहते हैं मौलाना? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं एक इमाम। अच्छा, तो इमाम साहब को बोलना गुनाह है क्या? मुझे तो ये दिख रहा है कि 6,000 घर हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा मैं भी एक मुस्लिम हूँ, इस पाइप में नहीं आएगा, तो मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इमाम साहब हैं, बोल सकते हैं। तो जैसे अभी इमाम साहब थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कई हजार घर हैं, मैंने पानी कैसे जाएगा? मसूर भाई, मैं इमाम साहब को यहाँ का पता है, आगे का नहीं पता कि पीछे लाइन डाइवर्ट हो चुकी है। नफीस रोड पे कितना पानी, सर सैयद का पानी कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता क्या? और मुराद रोड का कहाँ जा रहा है, ये सब चीज अब इमाम साहब यहाँ रहते हैं, इनको तो ये लगता है सारा पानी इसी में आ रहा है। अब इनको नहीं पता, नहीं चीजों, अब जिसको पता है आप उससे पूछिए। भाई सर सैयद पे जा रहा है, हरी मस्जिद कादे वाले रोड पे यहाँ का पानी डाइवर्ट है, नफीस रोड पे कितना पानी है, आगे पीछे खलीलुल्लाह का पानी अलग जा रहा है, और हर रोड का अलग कनेक्टिविटी हो गई है। ये कुएं जो बन रहे हैं अलग अलग फेस पे बने हुए हैं, अलग अलग जो जा रहे हैं, मुमताज मस्जिद का अलग जा रहा है, आप आरा मशीन पे देखेंगे वहां पे अलग लाइन जा रही है, एच ब्लॉक का अलग जा रहा है। तो ये सब जाके पंप हाउस में मिलेंगे। यानी नफीस रोड के आसपास का पानी जो है वो इस नाले से जाएगा? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे आधा इधर कनेक्ट हो या आधा डाइवर्ट हो, तो इस तरीके की जो परेशानी ना हो लोगों के लिए, इसलिए काम हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि परेशानी करने के लिए हो रहा। अब इमाम साहब होना यही चाहिए, शकील साहब, तो होना यही चाहिए कि जनता को विधायक साहब के राज में, विधायक साहब यहाँ पे एमएलए हैं, उनके राज में अमानत साहब के यहाँ किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए, जो परेशानियां पहले झेल ली और झेलते आए हैं अब तक, वो दोबारा ना पेश आए। देखिए, परेशानी जब टूटेगा थोड़ी बहुत तो दुश्वारी, हम अपना मकान भी बनाते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। नहीं, वही कह रहा हूँ, अगर उस बीच में अगर मकान पे कोई केस डाल दे, कुछ डाल दे, आप क्या करोगे? या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, इसमें 10 चीज है बनाने में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है कि बारिश हो गई, बीच में लेबर छुट्टी, तो अब ऐसा टाइम नहीं है। हमने आपने खुद देखा, पिछले कई महीनों में, सालों में लगातार काम चल रहे हैं और बहुत तेजी से काम चल रहे हैं, और हमने कराया खुद ही। आपसे इल्तिजा यही है शकील साहब कि ये ओपनिंग हुई जैसे तैसे, इस पे नफीस रोड पे नजर पड़ी विधायक साहब की, और ये काम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इसको बड़ी तेजी से कराना पड़ेगा। नहीं, कोशिश यही है हमने जो टारगेट, क्योंकि ये एक हाईवे है और यहाँ से 24 घंटे गाड़ियां खूब मसूर भाई, इसलिए तो मैंने बताया, विधायक जी ने कल भी ये बताया कि हम एक साथ नहीं तोड़ रहे सबको, हम एक कई फेसों में इसको बनाएंगे। बिल्कुल, और 100 मीटर तकरीबन बना के और पाइप डाल के उसको 100 मीटर बना के फिर आगे बढ़ेंगे। तो फेस बाय फेस काम करेंगे इंशाल्लाह, किसी भी दुकानदार को, किसी को दुश्वारी ना आए। और थोड़े जब तक पाइप नहीं डालेंगे, 2-4 दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कुछ रात दिन काम चलेगा। और मैं, जनता यहाँ खड़ी है, मैं और पूछता हूँ जनता से कि भाई ये काम जो है किस तरह से हो रहा है? क्यों भाई, आप बताएंगे क्या ये काम सही हो रहा है? यहाँ पर काम बहुत अच्छा हो रहा है। विधायक साहब की जैसे तैसे नजर तो पड़ी, नफीस रोड पे लोग बहुत परेशान थे गड्ढों से, पानी भरने से, क्या कहेंगे अब? 2 महीने के अंदर अंदर सब बढ़िया चलने लगेंगे रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही रखते हैं, उम्मीद यही रखी जा रही है कि भाई 2 महीने 2.5 महीना जो भी है, काम अच्छा हो और कंप्लीट हो, बढ़िया हो काम। बिल्कुल बढ़िया काम होगा, और विधायक जी करा रहे हैं और कराते आ रहे हैं और अभी भी करा रहे हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह। आप क्या, हाँ भाई, यही क्या कहोगे? ये काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है काम। रास्ते में बहुत ब्लॉक हो जाता है, पानी जम जाता है, रोड टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशानी पब्लिक हो रही है यहाँ पे। पब्लिक को परेशानी काफी है, जाहिर सी बात है। हम भी निकलते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। कई बार आगे रोड धंस गया था, पानी पूरा जम गया था आगे परवान चौक पे। बहुत परेशानी है। तो आप यही रहते हैं कोसर? हाँ, यही रहता हूँ। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गाड़ियां जो हैं यहाँ से, ये मेन रोड एक तरह से है ये, और ये हाईवे ही है यहाँ पर, और काम जो है पूरी लगन से यहाँ पर चल रहा है। अभी क्या लंच करने गए, क्या करने गए? अब तो यार 3 बज रहे हैं, 3:30, अभी लंच क्या चल रहा है? आगे पीछे चल रहा है सब, इसमें अभी पंप का जुगाड़ करा जा रहा है। जी जी, चल रहा है, तो लगातार कल से काम चल ही रहा है। इसमें सरिया काटनी पड़ेंगे, जब जाके देख रहे हैं आप, इसकी सरिया निकली। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चलेगा। इसमें बहुत टेक्निकली, क्योंकि आरसीसी का है और ये रोड है, आपको देख रहे हैं, सारा सरिया कटेगी, उसके बाद पाइप निकालेंगे, प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी भी काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तेजी तो करनी पड़ेगी। तेज चल रहा है कल से। मैं तो कहता हूं कि आप इसको दिन रात करके काम करवाइए। नहीं, कोशिश यही है। साहब को बड़ी शाबाशी दी जाएगी, जनता यहाँ की बड़े
अच्छी तरीके से मसरूफ भाई देखिए, जिसको अपोजिशन में रहना, जिसको कमी निकालनी है वो तो निकालता रहेगा, पर विधायक ने जितना काम ओखले में करा है और कर रहे हैं लगातार, पिछले 5 लगातार काम चल रहे हैं, हर इलाके में हर गली में काम चल रहे हैं, और इतना बड़ा काम ये अभी हो जाएगा कि हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी। अभी वक्ती तौर की परेशानी है, पर आने वाले टाइम के लिए देखेंगे बिल्कुल, तो सभी के लिए परेशानी दूर होगी। अच्छे काम को अच्छा ही कहा जाएगा शकील साहब, क्योंकि आप देखें, जहाँ विधायक जी जेल में थे, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी ईडी को लेके, दुनिया भर की परेशानी विधायक के साथ थी, उसके बावजूद हम लोग काम वहाँ पे जेल में बैठ के भी वहाँ काम कराते रहे। और खलीलुल्लाह का एरिया जब वो जेल में था, पूरा एरिया 1-1.5 महीने में बना था। पर ऐसा नहीं है कि विधायक, कौन ऐसे डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट मेरे से सही हो गए ना जाए? विधायक ये चाहेंगे कि आवाम नाराज है। मैं आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही। आप ये बताइए कि विधायक साहब को कौन सा टाइम ये जीतते हुए हो गया? तीसरी दफा हैट्रिक की है जी। जेल में कितना टाइम रहे? 10 साल। हाँ, और उसके बीच में उसके बीच में कोरोना, नोटबंदी, मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ, 10 साल जेल में रहे? नहीं, 10 साल नहीं रहे, पर अब मैं बता दूं, शुरू से जब पहले फेज में जब एमएलए बने तो कोरोना, आपका ये नोटबंदी वगैरह सब लगी, बिल्कुल सारा काम चौपट रहा। वो फेज निकला, दूसरा फेज लगा तो 2000 से आपका कोरोना लग गया, 2-3 साल कोरोना में निकल गया, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा था। उसके बावजूद हम यहाँ पे विधायक, चाहे वो राशन बांटने का काम हो या कुछ ना कुछ मदद करते रहे। ऐसा नहीं है, विधायक जी हमेशा फील्ड में रहे और काम करते रहे। मसरूफ भाई, अब जिनको अपोजिशन वाले हैं या वो कमी निकालेंगे तो कमी निकालेंगे, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग हमसे बार बार हमसे पूछते हैं शकील साहब, और हमें फेस करना पड़ता है, तो फिर हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते पब्लिक को। भाई इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन के रिजल्ट तक जाम बहुत बेहद बेतहाशा लगता था। खलीलुल्लाह मस्जिद के बाहर देखा होगा, बटला हाउस के बाहर, तो वहां विधायक साहब ने कुछ वॉलंटियर लगवाए थे 10-12, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया इलेक्शन का, उस दिन से चूहे का बच्चा भी नहीं है वहाँ वॉलंटियर का। नहीं, ऐसा नहीं है, उस पे भी क्यों है मसरूफ भाई, उस पे भी काम चल रहा है। देखिए, सरकार बदल गई, सारा फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, समझता हूँ, वो सब, तो उसका पैसा भी जाता है, सब कुछ जाता है, उसका अरेंजमेंट अब कराया जा रहा है, क्योंकि सरकार बदलने बहुत चीजें चेंज हो जाती है, वो जनता हर चीज का फेस करती है। आप ये बात ठीक है, पर आप टेक्निकली आप हर चीज को वॉच करते हैं, हर चीज को देखते हैं। सरकार बदलने से सब सिस्टम बदल जाता है। फंडिंग जो एमएलए को होती थी, शायद वो भी अब सरकार ने कम कर दी है। जो 15 करोड़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमएलए को देने का वादा किया था, अब वो भी कम कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब फाइनेंशियली ये सब चीज बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए काम करें, कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा करेंगे। उसके बावजूद विधायक का कोई काम नहीं रुकेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे इलाके में कोई फर्क नहीं हुआ। विधायक जी पूरा मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लगातार हर चीज को वॉच कर रहे हैं, और इतना ही काम कर रहे हैं जितने मैंने ये बताया, जितने हो देंगे इतना बनाएंगे। तो हर जगह ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से और ज़ियान न्यूज के माध्यम से हम यहाँ के विधायक साहब अमानतुल्लाह खान को यही कहेंगे कि आप निकलिए, लोगों के जनता के बीच में आइए और काम को अंजाम दीजिए। जैसे अब ये जैसे तैसे ये 10-15 साल में लोग बता रहे हैं कि इस पे जूं तू करके नजर पड़ी है, और ये काम जो है यहाँ चल रहे हैं, ये काम यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा बात है कि भाई यहाँ जैसे तैसे नजर तो पड़ी, यहाँ काम तो नजर तो पहले से थी मसरूफ भाई। विधायक जी हमेशा सफाई, आगे के सफाई कराई है विधायक जी ने, और नाला हमेशा हम आगे जो नाला बंद कर देते थे, हम ही खुदवाते थे, विधायक जी कराते थे हमेशा, जैसे बेचकर, किसी ने नहीं कराया ये काम, और किसी का था फिर भी विधायक जी करते थे। ये नाले की सफाई का काम आप जानते हैं किसका होता था, पर हमें उसमें विधायक जी हमेशा पढ़ते ही नहीं चक्कर में, चाहे किसी का काम हो, अगर पब्लिक ने कहा विधायक जी ने वो काम किया है, चाहे वो काउंसलर का हो चाहे किसी का भी हो, विधायक हमेशा खड़े रहे हैं आप लोगों। देखिए, मैं आपको बता दूं शकील साहब, बहुत अच्छी बात है आपकी। जनता जब वोट देखती है ना, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, विधायक, लेकिन जनता को ये नहीं मालूम, बहुत हजारों जनता होती है उसमें, गिनती के 1-2 लोगों को मालूम होता है कि ये काम किसका है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100 में से 99 को ये पता नहीं होता कि ये काम किसका है। भाई आपकी बात कर रहा हूँ, एक सवाल देखिए, हमने कितनी सड़कें बना दी, रात दिन सड़कें बना रहे हैं। आप सफाई का हाल, वो सड़कें नहीं, सड़कें बनने के बाद उनकी हालत देखिए, ऐसा लगता है वो सड़कें 10-10 साल पहले बनी थी ना। वहाँ झाड़ू है, कूड़े का अंबार जगह जगह, आप सरसैयद से निकलिए, कोने पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कम से जिसका जो काम है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो गलतियां मैं पब्लिक की भी, ये ज़ियान न्यूज के माध्यम से मैं कहूंगा, अवेयर करूंगा लोगों को, साफ सफाई गलतियां तो जो हैं वो यहाँ के लोगों की भी है। जो 100 रुपए का जो है किसी कूड़ा उठाने वाला आता है घर से, उसको 100 रुपए महीना ना दे के लोगों की गलियों के आगे डालते हैं, ये बहुत बुरी बात है।
लोगों को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। भाई आपका कूड़ा आ गया, सुबह गाड़ी आती है, कूड़े गाड़ी में डाल दो, नहीं आ रही तो आप एक जगह रख दो। कूड़ा कितनी देर लगती है, पर रोड पे फेंकने का क्या मतलब है? 200 रुपए रोज के खर्च कर देते हैं, 100 रुपए महीना पे नहीं खर्च कर सकते। वो भी साफ सफाई पे कितनी अच्छी चीज है कि साफ सफाई पे आप 100 रुपए खर्च करें। आप मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे खर्च कर रहे हैं, घर के और चीज जरूरत पे, पर साफ सफाई तो हमारे लिए पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए यार। हमारे मेहमान रोड से आएंगे, हमारे मिलने जुलने वाले रोड से आएंगे, क्या कहेंगे? और बाहर के लोग भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कहेंगे यार कैसा इलाका है, हम तो बड़ा नाम सुनते थे। तो लोगों से मैं यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई साफ सफाई पे भी ध्यान दें। अगर कोई रोड बन रहा है, अगर झाड़ू वाला नहीं है, पर्सनल आप अपनी झाड़ू लगवा लो, मिलकर झाड़ू लगवा लो, पैसे इकट्ठे करके झाड़ू लगवा, रोड को साफ सफाई रखें, अपने घर घर का साफ कर लें तो पूरा इलाका साफ रहेगा जी। अल्लाह। तो ये शकील साहब थे हमारे साथ में, और यहाँ बहुत अच्छी बात हुई इनसे, और ये वॉलंटियरों के लिए भी बात हुई जो जाम लगता है। और यहाँ ये नाले के काम को कहा जा रहा है कि 2 से ढाई महीने में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं और कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब इसका नंबर आया है जो एक 12-13 साल से तकरीबन और ऊपर टाइम से इससे पड़ी भी थी ये सड़क, और ये इसका काम नहीं हो पा रहा था। लोग परेशान थे, रिक्शे भी पलटते थे, बरसात के टाइम में बड़ी परेशानियां होती थी, लोग यहाँ से निकल नहीं पाते थे। लेकिन आज उम्मीद जागी है और यहाँ काम हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जोगाबाई एक्सटेंशन।